हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15th ऑफ मई एंड 15th ऑफ मई एंड 14th ऑफ मई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको स्टैक बता देता हूँ अपने टाइमिंग के। ये वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। जैसे ही उठो वैसे ही इस वीडियो को देखो तो आपको करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर बताया जाएगा। फिर इसके बाद आपको 10 बजे या 10:30 बजे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एनालिसिस वीडियो मिलेगा। फिर आपको 11 बजे एक शॉर्ट वीडियो आएगा जो कि 3 मिनट से कम का होगा, जिसमें आपको मोशन वीडियो के साथ समझाया जाएगा कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट रहेगी। क्लियर। 12 बजे आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, शॉर्ट वीडियो, जो कि उसमें बताऊंगा मैं आपको कि 10 बजे मैंने क्या पढ़ाया है आपको इंडेक्स में। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो देखिए 10 वाला वीडियो। फिर इसके बाद मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके अल्टरनेटिव वीडियो आते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आते हैं, तो वो भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। 70% इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसके वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी का यूज करना अलाउ कर दिया है टूरिज्म के अंदर। देखो, ये कंट्री है भूटान। और भूटान आप जानते हो इंडिया पर पूरी डिपेंड है। इंडिया पर पूरी डिपेंड है क्योंकि ये स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कंट्री, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में है। तो दैट इज़ अ कंट्री इज स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो इंडिया इसकी भूटान की बड़ी मदद करती है और टूरिज्म सेक्टर में ये बहुत आगे है। वी कैन से टूरिज्म में आप जा सकते हो भूटान के अंदर, घूम के आइए, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। क्लियर। तो क्या है, ये पूछ रहा है कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने क्रिप्टो पेमेंट टूरिज्म में अलाउ किया है क्रिप्टो करेंसी को। तो देखो, ये बनी है भूटान कंट्री। अब कोई भी अगर जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होगी तो वो भूटान में टूरिज्म के लिए जाता है घूमने, तो वो क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ कर सकता है। अब इसने कोलैबोरेशन किससे किया है, कोलैबोरेशन और जान लेते हैं। कोलैबोरेशन विथ बाइनेंस पे। देखो, बाइनेंस है, जब क्रिप्टो करेंसी अगर काम करते हो तो एक बाइनेंस ऐप आती है, इसी पर क्रिप्टो करेंसी बेचे जाते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र भी करी जाती है। बाइनेंस पे एंड डीएस बैंक, ये बैंकों से कोलैबोरेशन किया है। इसी बैंक के जरिए क्रिप्टो करेंसी, और भूटान पहली कंट्री बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी फर्स्ट कंट्री होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। चलते अपन आगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वेव प्रॉपर्टी टैक्स फॉर डिफेंस होम इन विलेज। ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट बनी है जिसने जो डिफेंस के पर्सनल हैं, जो कि अभी सर्विस में हैं, डिफेंस के पर्सनल हैं, उनके लिए अगर वो विलेज में रहते हैं तो उनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स फ्री कर दिया है। तो वो बनी है आंध्र प्रदेश स्टेट। और ये कौन है, पवन कल्याण। कौन है, पवन कल्याण। कई सारी मूवी देखी होगी आपने साउथ की, पवन कल्याण, बट अब ये हीरो नहीं है, अब ये डिप्टी सीएम हैं। कौन है, डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, याद रखना। अब ये हीरो नहीं है। और साउथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि साउथ में जितने भी हीरो होते हैं ये सारे पॉलिटिक्स में जरूर जाते हैं। जैसे एक वो हीरो थे विजय, थालापति विजय, वो भी अब पॉलिटिक्स में चले गए हैं। क्लियर। उनने भी अपनी अलग पार्टी बना ली। कई सारे हीरो पॉलिटिक्स में जाते हैं। जैसे जयललिता थी, वो भी पहले फिल्म में थी, अब उसके बाद वो सीधे पॉलिटिक्स में कहीं सीएम भी बनी तमिलनाडु के। तो मैंने देखा है साउथ के कई सारे हीरो पॉलिटिक्स में जरूर जाते हैं, वो अलग कहानी है, उनका पर्सनल मैटर है। क्लियर। तो आंध्र प्रदेश ने प्रॉपर्टी टैक्स फ्री कर दिया। जो भी पर्सनल विलेज में रहता है आंध्र प्रदेश के, तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स फ्री रहेगी। Which country has launched $1.4 billion नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान फॉर 2050? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसराइल ने क्या किया है, अभी एक नया प्लान निकाला है $1.4 बिलियन का, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान है। क्लियर। अब 2050 के, अब इसमें होगा क्या, देखो इसका एम है, एम टू कॉम्बैट, रोकना, क्लाइमेट थ्रेट, इंपोर्ट रिलायंस, इंपोर्ट पर डिपेंड होना, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। तो कौन सी कंट्री है,
इसराइल कंट्री है, याद रखना सी है इसका आंसर। $1.4 बिलियन का प्लान प्रपोज किया है किसने? इसराइल ने। चलते अपन आगे। विच डेज ऑब्जर्व बचा इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ये पूछ रहा है कि कौन सा दिन इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो दिन है, याद रखना कौन सा है, 12 मई। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इसकी थीम क्या है? थीम याद रखना, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ, प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ, ये इसकी थीम है। आप याद रखना प्लांट हेल्थ के, क्लियर। और इसका एम क्या होता है कि देखो प्लांट अगर सेफ रहेगा, प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली ये पर्सन से डिपेंड करता है, पर्सन की भी हेल्थ अच्छी होगी। अगर फसल की हेल्थ अच्छी होगी तो हमें खाना भी अच्छा मिलेगा, क्लियर, ऑर्गेनिक खाना मिलेगा। तो क्या है, उनको भी ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। चलते अपन आगे। विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड भारत बोध केंद्र एट न्यू दिल्ली हैबिटेट सेंटर? देखो आप देख पा रहे होंगे मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और ये कौन है? ये दो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, एक तो अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं, इसी के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी वाला वो पावर मिनिस्ट्री भी संभाले हैं, क्लियर। तो अर्बन अफेयर वाला मिनिस्ट्री है, तो क्या है, इन्होंने अभी क्या करा है, न्यू दिल्ली हैबिटेट सेंटर में अभी भारत बोध केंद्र खोला है, क्लियर, मनोहर लाल खट्टर ने। अब ये क्या करेगा, ये हमारे इंडियन सिटीजनों को टीच इंडियन सिटीजन अबाउट इंडिया सिविलाइजेशन लिगेसी, टीच इंडिया सिटीजन अबाउट इंडिया सिविलाइजेशन लिगेसी के बारे में बताएगा, याद रखना। चलते अपन आगे। हु बिकम फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर? ये पूछ रहा है कि कौन सा पहला इंडियन का लॉयर बना, फर्स्ट इंडियन लॉयर बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको ऑनर दिया गया वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में। पहले जानिए वर्ल्ड लॉ कांग्रेस कहाँ पर हो रही है, डोमिनिका रिपब्लिक में, क्लियर, ये हो रही है, क्लियर। और वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में क्या है, इनको ऑनर मिला है, इनका नाम क्या है लॉयर का, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं भुवन रेवू। कौन है? भुवन रेवू, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट परसेंट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट बाई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, क्लियर। देखो अप्रैल के मंथ का है ये, सॉरी अप्रैल मेंशन करना भूल गए टेक्निकल टीम। अप्रैल के मंथ का अभी फोरकास्ट क्या गया है, फोरकास्ट क्या, सॉरी अभी निकला है रिटेल इन्फ्लेशन, फोरकास्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पर, फोरकास्ट भी गलत है, क्लियर। अप्रैल मंथ का एनएस होना है, कितना डेटा दिया है अप्रैल मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन, तो वो रहा है 3.16%, और ये 69 मंथ का सबसे लो है, 60 मंथ नाइल का सबसे लो, और इसी के साथ 6 ईयर का सबसे लो रहा है, 69 मंथ का लो और 6 ईयर का सबसे लो। और इसी के साथ क्या क्या हुआ है, देखो प्राइस रिड्यूस किसकी हुई है, प्राइस रिड्यूस मैनी products like vegetables, pulse, we can say cereals, millet, clear, egg, फिश, इनकी प्राइस रिड्यूस होने के कारण रिटेल इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो गया है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे इंडिया में अब इन्फ्लेशन कम होते जा रहा है, तो डेफिनेटली आरबीआई कुछ ना कुछ करेगी अपने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मार्केट में, क्लियर। चलते हैं। इंडिया हैज़ रोल आउट प्लान ऑफ $50 मिलियन फॉर रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर विच कंट्री, ये पूछ रहा है। देखो इंडिया ने फिर से, हमारी इंडिया पीस लविंग कंट्री है, आप जानते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये कई सारी कंट्रियों की मदद करती है अगर वो कंट्री इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी से फेस कर रही है। और जैसे आप जानते हो कि मालदीव्स की अभी हालत बहुत बुरी है और इंडिया ही मदद कर रही है। इवन
ये लोग चाइनीज़ का सपोर्ट करते हैं, चाइना का सपोर्ट करते हैं, बट इंडिया इन लोगों की मदद करेगा, क्योंकि लास्ट में अच्छा आदमी ही काम में आता है, इस बात को ध्यान रखना। गंदे आदमी ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं है लाइफ में। क्लियर? क्या है, सुनो मेरी बात। तो मालदीव्स को दिया है कितना, $50 मिलियन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अभी इंडिया से चेयरमैन बने हैं, और ये बने हैं कौन, हरवेश चावला। हरवेश चावला। अब ये करेंगे क्या, देखो ये स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रिलेशन, इन्वेस्टमेंट, ईटी से। क्लियर? तो जो भी ब्रिक्स के मेंबर है, 10 मेंबर है ब्रिक्स के, जैसे कि आप जानते हो, मैंने कई बार आपको लेक्चर में बताया है, आपको फिर से बताता हूँ। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, देन आफ्टर इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, देन आफ्टर इंडोनेशिया। क्लियर? ये हो गए आपके पूरे मेंबर हो गए आपके। क्लियर? याद रखना है 10 मेंबर हैं पूरे। इसी के साथ हरवेश चावला जी बने हैं इंडिया से, बड़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड विच डेट एज आयुर्वेदिक डे। ये पूछ रहा है कि आयुर्वेद डे किस दिन फिक्स किया है इंडिया ने, तो ये करा है 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर, याद रखना। क्लियर? आयुर्वेदिक जो दवाई है उसको प्रमोट करने के लिए। आयुष याद है, आयुष, आई फॉर आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथिक, याद रखना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं अजय कुमार, जो कि प्रीति सुदन हैं, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया 29 अप्रैल 2025 को। अब क्या है, नया चेयरमैन बनना था यूपीएससी का, तो क्या है, अजय कुमार जो कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्हीं को बना दिया क्या, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजय कुमार जी जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी है, सर जी दिख रहे हैं आपको। चलते इसके साथ हो गया आपका कंप्लीट, दोनों दिन के आपके मैंने एमसीक्यू करा दिए। देखो अगर आप रेगुलर नहीं हो 10 वाले वीडियो से, तो रेगुलर हो जाओ। अगर करंट अफेयर आपको स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी नॉलेज को एक्सपांड करना है, दैट इन द लेवल ऑफ ब्रॉड, इन द लेवल ऑफ ब्रॉडर। क्लियर? याद रखोगे। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।